आपको कम्युनिटी क्लाउड किस तरीके से सेटअप करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमको सेट कम्युनिटी टाइप कीजिएगा। कम्युनिटी के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंस दिखेगा। डिजिटल एक्सपीरियंस दिखने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि आपको डोमेन नेम क्या देना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे श्री ऑनलाइन लर्निंग दे दिया है, तो आपको भी पूछा जाएगा। आप अपने ही यूज़ के थ्रू जो भी आपको डोमेन नेम असाइन करना है वो डोमेन नेम यहाँ पे आप असाइन कर देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सेटिंग्स है उनको सबको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये सारी चीज़ें आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको पर्टिकुलरली एक यूआरएल मिलेगा आपका। ये पर्टिकुलरली आपके वेबसाइट के लिए यूआरएल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑल साइट्स में जाने के बाद हम एक नई साइट्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ पे 2 साइट्स क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपके लिए मैं यहाँ पे और एक नई साइट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे गया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं साइट पे गया हूँ, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमको कुछ थीम्स मिल रही है। उस थीम्स को मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ये भी थीम ले सकता हूँ, ये भी, आपको जो चाहिए। सपोज मैं कस्टमर सर्विस या हेल्प सेंटर, सपोज मैं कंसिडर कीजिए कि मैं कस्टमर सर्विस के लिए ये लेता हूँ। ठीक है। तो इस थीम को अगर लेता हूँ तो पर्टिकुलरली इसको गेट स्टार्टेड कीजिए और ये आप नाम लिखिए यहाँ पे। सपोज कस्टमर, मैं नाम लिखता हूँ कस्टमर सपोर्ट। ओके, आप यहाँ पे सपोर्ट लिख लीजिए या आप कोई भी दूसरा नाम लिख सकते हो। ठीक है। ये पर्टिकुलरली साइट अभी क्रिएट हो जाएंगे और कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएंगी तो उसका हमें यूज़र इंटरफेस शो अप होगा। तो हम थोड़ा वेट करके साइट देखेंगे कि किस तरीके से हम को अवेलेबल होती है। और ये जो साइट रहेगी, ये साइट हम कस्टम कर सकते हैं। यानी हमें जिस तरीके से आउटपुट शो करना है या बिहेवियर शो करना है उस वेबसाइट का, तो उस तरीके से हम ये वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मैंने दूसरे वेबसाइट्स बनाए हैं। तब तक वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने दूसरा टैब ओपन नहीं किया है। एक कम्युनिटी साइट्स है। कम्युनिटी साइट्स हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी हमारे पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स है या कस्टमर्स है, वो सारे हमारे साथ एंगेज होने चाहिए। इसके लिए ये पर्टिकुलरली हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो हमने जो वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर का जो भी हमने नाम असाइन किया वो नाम आ गया। यहाँ पे बताया है कि भाई अनपब्लिश आपका है। ठीक है। अभी तक आपने प्रीव्यू भी देखा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक वर्क स्पेस दिख रहा है। वर्क स्पेस में बिल्डर, मॉडरेशन, कंटेंट मैनेजमेंट, गेमिफिकेशन, डैशबोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, गाइडेड सेटअप, ये सारे पर्टिकुलर टूल हमें मिले हैं जिस टूल के थ्रू हम ये सारी वेबसाइट मैनेज करने वाले हैं। ओके। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं वर्क स्पेस में जाता हूँ, वर्क स्पेस में जाके मैं सिंपली बिल्डर में जाता हूँ। बिल्डर यानी क्या, जहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर सकूँ मेरे, यानी कस्टमाइज कर सकूँ हमारे जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को। तो अगर हम देखा जाए तो हमको जो फर्स्ट जो वेबसाइट मिली है, जो कि हमने थीम ली थी, तो वो पर्टिकुलरली इस तरीके से दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंपोनेंट्स करके टैब मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पे थीम्स करके टैब मिल रहा है, यहाँ पे पेज स्ट्रक्चर और यहाँ पे सेटिंग्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन का टैब है और यहाँ पे देखिए पब्लिश और प्रीव्यू। तो ये पर्टिकुलरली टैब हमको जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि माय वर्क स्पेस में बिल्डर ये कंपोनेंट्स है, वर्क स्पेस है हमारी सेटअप वर्क सेल्फोर्स का है, तो जैसे हम चाहिए उस तरीके से वहाँ पे हमको मिल रहा है। ओके। इसके पहले भी मैंने एक पर्टिकुलरली
एक्सपीरियंसेस बनाए हैं, तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे अगर देखिए तो पब्लिश मैं करता हूँ, अगर सपोज ये मैं प्रीव्यू शो करना चाहता हूँ, तो ये पर्टिकुलरली इस तरीके से मुझे कुछ प्रीव्यू शो हो रहा है। ओके, तो अगर मैं बैक टू प्रीव्यू जाता हूँ और फर्स्ट इसमें अगर कंपोनेंट्स में जाता हूँ, तो कंपोनेंट्स में मुझे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो जो भी मुझे कंपोनेंट्स चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जैसे कि मैं कैलेंडर को लेता हूँ और पर्टिकुलरली इस पोजीशन पे मुझे कैलेंडर चाहिए, तो मैं सिंपली कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर दिया और मैं लिखता हूँ मैनेज यूर मैनेज यूर शेड्यूल। ओके, शेड्यूल इस तरीके से लिख लिया और यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे सिंपली मैंने ऐसे कर दिए। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ तो देखिए ये पर्टिकुलरली इस तरीके से व्यू दिख रहा है। तो ये प्रॉपर नहीं है, हमको इसको प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। फिलहाल कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ अगेन कंटेंट्स चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर में से मुझे कुछ एक रिकॉर्ड डिटेल चाहिए या मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है। सपोज कंसिडर कीजिए कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बैनर, रिकॉर्ड डिटेल, रिकॉर्ड लिस्ट, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पहले तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग टैब्स है, तो इस टैब को ना डिस्टर्ब करते हुए मैं एक सेक्शन बनाऊंगा जिस सेक्शन में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर में से सपोज ये वाला ये खाली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला था, रिकॉर्ड लिस्ट। तो मैं नहीं तो रिकॉर्ड डिटेल पेज चाहिए या रिकॉर्ड लिस्ट चाहिए या रिकॉर्ड बैनर चाहिए, तो चलो सपोज मैं रिकॉर्ड या क्रिएट बटन चाहिए। सपोज मैं फर्स्ट है ना क्रिएट रिकॉर्ड बटन ही करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख देता हूँ। ये पूछा जाएगा कि कौन सी बटन चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे बोलता न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, न्यू कॉन्टेक्ट ऐड करना है क्या, आपको पूछेगा, या न्यू केस क्रिएट करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, न्यू इवेंट या न्यू ग्रुप या न्यू टास्क। तो फिलहाल के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन है, तो मैं रजिस्ट्रेशन है तो मैं न्यू कॉन्टैक्ट ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके बटन आ गई है। बटन आने के बाद अगर सपोज मैं इसको पब्लिश करता हूँ, फिलहाल पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली मैं रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ तो ये कंफर्म पूछता है। ये देखिए न्यू एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से हम फॉर्म चेकअप करेंगे इसको कि फ्रॉम कम्युनिटी पेज। ओके, फ्रॉम कम्युनिटी, और ये वाला पेज यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंडेटरी फील्ड है और ये कंफर्म कर देते हैं। ओके, जैसे ही मैंने अभी ये कंफर्म किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलरली पेज हमको दिख रहा है, फ्रॉम कम्युनिटी पेज। ओके, तो ये डिटेल पेज यहाँ पे हमको आ गया है उसका। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस वे से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलरली न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक हो गया। अगर सपोज मुझे कोई पर्टिकुलरली सपोज कंसिडर कीजिए कि मुझे यहाँ पे एक मेनू ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलरली जो क्विक फाइंड बॉक्स, इसको हाइड करना है ऐप लॉन्चर को, तो मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे होम दिखना चाहिए तो सिंपली होम एंड टॉपिक। ओके, और सपोज मुझे नेविगेशन अगेन चेंज करने हैं, मुझे कोई अदर ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेनू आइटम और यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट। ओके, और यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या चाहिए आपको, सेल्स ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे अकाउंट का, डिफ़ॉल्ट व्यू क्या चाहिए, ऑल ऑल डेटा चाहिए, आपको चाहिए क्या वो पूछा जाएगा।
तो सपोज मैं और डिफ़ॉल्ट व्यू रखता हूँ वो स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट हो गया। उसी तरीके से अगर मुझे अगर दूसरा बनाना है तो मैं यहाँ से मेनू दूसरा बना सकता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये भी एस ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मैं सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट बोलूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मेनू बना सकता हूँ। और मेनू बनाने के बाद अगर सपोज मुझे इसको शो ऑफ करना है, सपोज प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो नाउ यू लुक हियर। ये पर्टिकुलरली आपको डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि न्यू अकाउंट बनाना है तो सिंपली यहाँ पे जाइए, न्यू अकाउंट किस तरीके का बनाना है वो बना सकते हो। ओके, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे जाइए, तो आपको कॉन्टैक्ट का विजुअलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कौन सा बनाना है। तो कॉन्टैक्ट के लिए भी हमने ऑब्जेक्ट्स कौन सा लिया, तो मुझे लगता है मैंने वही ऑब्जेक्ट लिया है। तो मैं कॉन्टैक्ट के लिए जाता हूँ और कॉन्टैक्ट को एडिट करता हूँ, एडिट में कॉन्टैक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने अकाउंट ही लिया, इसलिए वैसा वो कॉन्टैक्ट चाहिए था। नाउ इट्स फाइन, सेव। और अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बारे में दिख रहा है। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट। नाउ वी हैव टू मेक द न्यू कॉन्टैक्ट ओवर हियर। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो पर्टिकुलरली मैनेज करने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट्स वगैरह। तो आपको जिस वे से यूटिलाइज करना है इस वेबसाइट को, तो वैसे वो बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ, यहाँ पे थीम अगर चेंज करनी है, कलर चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसी तरीके से फॉन्ट चेंज करना है, वेबसाइट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। थीम्स की सेटिंग्स चेंज करनी है तो ये भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेज का स्ट्रक्चर है, इस पेज स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी आप यहाँ से कर सकते हो। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस आपको देनी है तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह, प्राइवेसीज वगैरह आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो।